अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पिरसला। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बानी चेयरमैन PTI की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त पे एतराज़ात लगा दी गई हैं। बानी चेयरमैन PTI की अपील एतराज़ात आयद करते हुए वापस कर दी गई है। अपील के साथ लफ्ज़ किए गए दस्तावेजात नामुकम्मल होने का एतराज़ लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट दफ्तर के मुताबिक तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। बानी चेयरमैन PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इंतखाबात से कबल नाअहल करना बुनियादी हुकूक़ के खिलाफ है। जल्दबाजी में दरख्वास्त गुजार को नाअहल किया गया। तहरीक इंसाफ को पार्टी निशान बल्ले से भी महरूम कर दिया गया। हम खबर देंगे, अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल, गवाहों के बयानात कलमबंद करने का सिलसिला जारी। केस के अहम गवाह आजम खान, असद मजीद और साबिक मजिस्ट्रेट अवेद अरशाद ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए हैं। नोमान मोहम्मद इशफाक, हिदायतुल्लाह और हसीब गौहर के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं। कमरा अदालत में बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना मौजूद। मीडिया के नुमाइंदे भी ट्रायल के दौरान कमरा अदालत में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला, फौरी चैलेंज करने का फैसला मुअख्खर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलादम करार देने के फैसले पर PTI की मुशावरत। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर और हामिद खान के दरमियान मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन से ताहाल मुसद्दिका कॉपी मौसूल ना हुई। बानी चेयरमैन PTI से भी हिदायत लेने का इम्कान है। PTI की कानूनी टीम पिशावर हाई कोर्ट में मौजूद। मुसद्दिका कॉपी ना होने के बायस दरखास्त दायर न की गई। गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में पिटीशन तैयार की गई थी। पहले लाडला अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान के आवाम ये इजाज़त नहीं देंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इस मासूम आदमी ने आइन तोड़ा, मुल्क की सलामती दाव पर लगा दी तो शकाना के तहाइफ बेच दिए और मासूम है। जब मर्जी लाडला और जब मर्जी मासूम बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। जिसको 2018 में 3 दफ़ा के मुंतखब वजीर आजम के वोट का RTS बैठाकर मुसल्लत किया गया था, उस वक़्त वजीर आजम को अपनी कुर्सी से हटाकर उसको जेल में डाला गया। 2018 के इलेक्शन में एक शख्स जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहा और 4-4.5 साल में जो मुल्क के हर शोबे की तबाही की। तुम 9 मई को शोहदा के यादगारों को ठुड्डे मारो, उनको तोड़ के सड़कों पे फेंको, ये मासूम है? तुम 9 मई को एम्बुलेंसेस जला दो, तुम रेंजर्स की और पुलिस की गाड़ियां जला दो, जिना हाउस जला दो, उसके ऊपर हमला आवर हो जाओ, तुम मेट्रो जला दो और कहो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मुझे पता ही नहीं था कि लॉन्ग मार्च नहीं करनी। और ये मासूम इसलिए है, ये लाडला इसलिए है क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट 9 मई का मुजरिम जाता है तो उसको कहा जाता है गुड टू सी यू। 8 फरवरी को नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अभी आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अडियाला जेल में अचानक तबीयत नासाज हो गई। जेल इंतजामिया ने चौधरी परवेज़ इलाही को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया है। अस्पताल में परवेज़ इलाही के मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए हैं। सुना है जिसके हक में फैसला हो वही लाडला होता है। साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत हुई थी। मलिक अहमद खान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी मामले पर घसीटा गया, एक मुल्क के हुकाम पर इल्ज़ाम लगाए गए। PTI को बंद लिफाफों से रग़बत है, चाहे बंद लिफाफे में 190 मिलियन पाउंड ही क्यों ना हो। कासिम सूरी ने भी सरबा मुहर लिफाफा लहराया था। जब साइफर केस पे मैंने वो जजमेंट सुनी तो मेरे जहन में चंद सवालात उठे और वो बड़े ज़रूरी सवालात हैं कि ये बेल ऑर्डर पे जब आप एक डीपर एप्रिसिएशन रादर आई वुड से कि ये टेंटेटिव असेसमेंट तो किसी सूरत भी नहीं है जो मेरी नज़र में है। और मैंने ये समझा कि गालिबन वो जो ऑनरेबल जजेस की जजमेंट थी अब वो रिफ्लेक्शन दे रही थी समहाउ कि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजुडिस हो जाएगा ट्रायल। बहरहाल एनीवेज अगर वो ट्रायल प्रेजुडिस नहीं होता है इस जजमेंट के साथ और ये सिर्फ बेल की हद तक रहती है तो फिर भी कुछ बड़े मुनासिब सवालात जो हैं वो इसी बेल के मौके पे उठते हैं, जिसको बाहर लेकर जाना और मुख्तलिफ जलसों में उस खत के मुतल्लिक हकीकी आज़ादी गुलामी से निजात का बयानिया तश्कील देना, उसी खत की बुनियाद पर अपने मुल्क के सिपा सलार को अलेज करना कि ये सब उनके साथ मिलकर किया, ये डोनाल्ड लू और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, फिर उसमें इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल उसके अंदर मुलव्वस करना। बानी चेयरमैन PTI ने जानबूझकर साइफर को मसला बनाया। साइफर लीक करने से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा।
साइफर को सियासी मकासद के लिए जलसे में लहराना तारीखी हकाइक है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम एमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं किसी मुल्क से मसला है तो सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाता है। दुनिया को जाहिर किया गया कि अदम एतमाद में शामिल जमातें गद्दार हैं। इक़्तिदार के हुसूल के लिए कौम को भी गुमराह किया। क्या बड़ी जमात का मतलब है कि कानून का इतलाक़ नहीं होगा? कहां से मैं कहता हूं इमरान खान या पीटीआई बड़े लीडर हैं, बड़ी पार्टी है, जिनके लाहौर में बाकायदा जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह उनको जो है उनकी सियासत बनाई जाती है। जिस तरह आरटीएस बिठा के जिस तरीके से अवाम के मैंडेट पे डाका डालकर, या आप सब कराची बैठे, आपने देखा होगा कराची में क्या हुआ था, क्या पीटीआई की जेन्युइन सीट्स थी ये। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को आप किस तरह चलने देते हैं जिसके ये इस्टेब्लिश हो चुका है, इल्जाम नहीं है, सबूतों के साथ, मनी ट्रेल्स के साथ कि जी भारत और इसराइल आपको पैसे दे रहा है कि आप पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करो। इमरान खान का अपना इंटरव्यू कहता है कि जी मेरे पास तो अक्सरियत थी नहीं पहले दिन से। अगर अक्सरियत नहीं थी तो जितने कानून पास किए गए, जितने बजट पास किए गए, वो सारे इलीगल थे। और वो मानता है शख्स हमने इलीगल काम किया, किसी इदारे की मदद से हम बोलते थे, कभी हम मेंबर कम करवा देते थे, कभी गिनतियां गलत करवा देते थे। पूरे मुल्क में आग लगा दी, आप मजम्मत करने की बात कर रहे थे। आपके कौमी इदारों को, आपके पीटीवी को, आपके रेडियो पाकिस्तान को, आपकी एम्बुलेंसेस को, आपकी बसेस को, आपकी इमलाक को, आपके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को, आपके फौजी इमलाक को, उनको नुकसान पहुंचाएगा। आप एक जज साहब कह रहे हैं कि जी आप मजम्मत कर लीजिएगा। क्या ये नौजवान को हम देखे जा रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में डीजीआईबी और डीजीएफआईए को 19 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। जस्टिस बाबर सत्तार की आईबी को तहकीकाती रिपोर्ट भी जमा करवाने की हिदायत दी गई है। अदालत हुक्मनामे में कहा गया है कि बताया जाए कि बुशरा बीबी और सरदार लतीफ़ खोसा की ऑडियो टेप कैसे हुई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजीआईबी डीजीएफआईए चेयरमैन पीटीए को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार के 7 सफ़ात पर जारी हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दी। ISI की वजारत दिफा के जरिए जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी के पास सोशल मीडिया पर शेयर मालूमात के सोर्स का तयन करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। अदालत ने डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो को पेश होने की हिदायत देते हुए कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करे कि ऑडियो लीक्स किन अकाउंट से शेयर हुई। डीजीआईबी बताएं पाकिस्तान के शहरियों की सर्वेलेंस कौन कर सकता है। ये भी बताएं कि क्या रियासत पाकिस्तान के पास गैर कानूनी सर्वेलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि FIA ऑडियो लीक्स शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीली रिपोर्ट पेश करे। DGFIA पेश होकर बताएं कि फोन कॉल्स की सर्वेलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। चेयरमैन पीटीए आइंदा समात पर जाती हैसियत में पेश होकर अदालत को ब्रीफ करें। बताएं मोबाइल फोन सार्फिन की कॉल्स और डेटा महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। आपको बताएं कि IMF ने कर्ज कोटे की इस्लाहात मंजूर कर ली। पाकिस्तान इन इस्लाहात से फ़ायदा उठाते हुए अगले प्रोग्राम में 6 से 9 अरब डॉलर तक कर्ज ले सकता है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान मौजूदा कर्ज प्रोग्राम को मार्च में मुकम्मल कर लेगा। उधर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त जनवरी के शुरू में मिलने का इम्कान। IMF की कर्ज कोटे से मुतल्लिक इस्लाहात मंजूर। पाकिस्तान 6 से 9 अरब डॉलर तक कर्ज ले सकेगा। IMF के अलामिये के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने कर्ज के कोटे से मुतल्लिक इस्लाहात मंजूर कर ली हैं। गुज़श्ता माह तजवीज़ की गई इस्लाहात को दिसंबर के वस्त में IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूर कर लिया है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि कर्ज के कोटे में इजाफे से पाकिस्तान को भी फायदा हो सकता है। कर्ज के लिए कोटा बढ़ जाने से पाकिस्तान अगले प्रोग्राम में फायदा उठा सकता है। पाकिस्तान कोटा बढ़ने से 6 से 9 अरब डॉलर का कर्ज ले सकता है। पाकिस्तान मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में तोसी नहीं कराएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त का स्टॉप लेवल मादा तय पा चुका है। IMF बोर्ड जनवरी में कर्ज देने की मंजूरी देगा। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद स्टेट बैंक के अकाउंट में 71 करोड़ डॉलर की रकम ट्रांसफर की जाएगी।